हेलो बच्चों, आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाईके सर आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में अपन ने टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके अलावा उसके 4 टाइप पढ़े। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, आपका कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा और आपका मस्कुलर या फिर मसल टिश्यू पढ़ा। नंबर 4 और लास्ट आपका टॉपिक है आपके टिश्यूज के लिए नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तंत्रिकाओं का टिश्यू। देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाला जो टिश्यू है। फॉर एग्जांपल ब्रेन में, फॉर एग्जांपल आपके स्पाइनल कोड के अंदर पाए जाने वाला जो टिश्यू है, सेल्स हैं, उन्हें क्या नाम दिया? नर्वस सेल या फिर नर्वस टिश्यू। वो सेल्स जो आपके नर्वस सिस्टम में पाई जाती है उन्हें नर्व सेल या फिर नर्वस सेल कह देते हैं। और अब जो टिश्यूज की बात करता हूं, जो टिश्यू आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, आपके स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं, उनको नर्वस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नर्वस टिश्यू। Nervous tissue is the characterized as being excitable and capable of sending and receiving electrochemical signals that provide the body with information। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नर्वस टिश्यू है वो एक प्रकार का कैरेक्टराइज्ड टिश्यू है, मतलब जिसके अंदर एक्साइटेबिलिटी की भी पावर होती है और वो कैपेबल होता है आपके मैसेंजर को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में और आपके बॉडी के ऑर्गन्स के पास में पहुंचाने में। सीधी सी बात, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, नर्वस सिस्टम का मीन क्या था? नर्वस सिस्टम का मीन था, जैसे आपके ब्रेन की बात कर लेते हैं, स्पाइनल कोड की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या था कि आपकी कोई भी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई हुई, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट के अंदर मान के चलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहां से क्या होता है आपके स्टिमुलाई जनरेट होती है। बात कर सकता हूं वहां पर मैसेज जो होता है स्पाइनल कोड के थ्रू आपके ब्रेन के पास आता था और उसके बाद में क्या करता था ब्रेन? उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता था, उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करता था और वापस सेंड करता था आपके प्रॉपर पार्ट के पास में। इसका मतलब आपके यहाँ पर एक्साइटेबिलिटी की पावर होती है, कैपेबल होता है मैसेज को रिसीव करने में। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स या फिर मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन एक ही बात है। आगे बात करता हूं, इन नर्वस टिश्यू 2 टाइप्स ऑफ द सेल आर फाउंड। मतलब नर्वस टिश्यू के अंदर 2 प्रकार की आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर नंबर 1 होती है आपके न्यूरॉन्स और नंबर 2 होती है आपकी न्यूरोगिलियल सेल। न्यूरोगिलियल सेल या फिर बात कर सकता हूं, इसका दूसरा नाम मैं बोल सकता हूं गिलियल सेल या फिर इसको न्यूरोगिलिया के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोगिलियल सेल, न्यूरोगिलिया या फिर गिलियल सेल, तीनों का नाम एक ही बात है। अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर आपके न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन का मतलब होता है आपकी नर्व की सेल। आपके नर्व सिस्टम में जो पाई जाने वाली नर्व की सेल है, वो नर्व सेल जो होती है वो आपके न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मैं प्रॉपर न्यूरॉन्स की बात करता हूं, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाने का काम करते हैं आपके न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया जिस प्रकार आपकी बॉडी के लिए आपकी जो सेल होती है, सेल सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब क्या बताया कि आपकी जो सेल होती है आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसी प्रकार आपके नर्वस सिस्टम के लिए आपके न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल जो होती है वो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। वो आपके नर्व सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करती है और उनके फंक्शन भी करने का काम करती है। आगे बात करता हूं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर इसके मैं फंक्शंस की बात करता हूं, इसका फंक्शन होता है आपके मैसेज को, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को, आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद में उसको प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना जिस भी बॉडी पार्ट के पास आपके मैसेज को जाना है। मतलब आपके न्यूरॉन्स की बात करता हूं, इनका फंक्शन होता है किसी इंफॉर्मेशन को, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को, किसी सिग्नल को, किसी भी मैसेज को रिसीव करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना पार्टिकुलर पार्ट के पास में। ये आपका हो गया एग्जांपल न्यूरॉन्स का। मैं सेकेंड की बात करता हूं, देखो बात यह है, अगर मैं न्यूरॉन की बात करता हूं, न्यूरॉन इज द टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम, या फिर बात कर सकता हूं न्यूरॉन इज द टाइप ऑफ द नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन या फिर बात कर सकता हूं नर्वस सेल्स जो होती हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, वो आपके एक प्रकार के पार्ट है नर्वस टिश्यू के। दूसरी बात करता हूं न्यूरोगिलियल सेल, न्यूरोगिलियल सेल, गिलियल सेल या फिर बात कर सकता हूं न्यूरोगिलिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये एक प्रकार की गिलियल सेल होती है जो कि सपोर्टिंग फंक्शन दिखाने का काम करते हैं नर्वस सिस्टम के लिए।
सपोर्टिंग का काम कौन करता था? सपोर्टिंग का काम करता था आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं कह सकता हूं कि आपके जो न्यूरोग्लिया है वो एक प्रकार के कनेक्टिव टाइप के टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टाइप के जो टिश्यू होंगे वो कौन होंगे? आपके न्यूरोग्लिया। अब इन कनेक्टिव टाइप के टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? ये सपोर्ट देने का काम करते हैं आपके न्यूरॉन्स को, आपके नर्व की सेल को, आपके नर्वस सिस्टम को। मतलब नर्वस सिस्टम को जो सपोर्ट देने का काम करता है उन सेल को अपन नाम देंगे न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल। बात करता हूं आगे, ये सपोर्ट देने का काम करेंगे। अब देखो न्यूरोग्लिया की बात कर ली अपन ने, न्यूरॉन की बात कर ली। अगर मैं प्रॉपर आपके न्यूरॉन की बात करता हूं तो न्यूरॉन का मतलब मैंने बताया, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का फंक्शन जो था वो था मैसेज को रिसीव करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना पार्टिकुलर पार्ट के पास में। उस बाद में अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम की। अगर बात करूं फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम या फिर बात करता हूं मैं फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू, तो एक ही बात है। मतलब मैं न्यूरॉन के फंक्शन की बात करूंगा, मैं न्यूरोग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लिया के फंक्शंस की बात करता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि जनरेट एंड कैरी आउट नर्व इंपल्स। मतलब नर्व इंपल्स को क्या करता है? ये जनरेट करता है और कैरी करता है। नर्वस टिश्यू की बात करता हूं तो ये आपके नर्व की इंपल्स जो होती है, नर्व इंपल्स जो होती है, नर्व के मैसेज जो होते हैं, आपके इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको जनरेट भी करने का काम करता है और कैरी आउट भी करवाने का काम करता है। आगे बात करता हूं या के इंफॉर्मेशन को, या के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को, या के सिग्नल्स को, या के मैसेज को, ये सूचनाओं को रिसीव करने का काम करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है और ट्रांसमिट करता है पार्टिकुलर पार्ट के पास में। आगे बात करता हूं ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स करता है ये। आगे बात कर सकता हूं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने का काम करता है। मतलब आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करता है, होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करता है आपकी बॉडी के लिए। ये कौन करता है? ये करता है आपके न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए होम्योस्टेसिस प्रदान करने का काम करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। आगे बात करता हूं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का मतलब हो गया आपकी जो न्यूरोग्लियल सेल थी वो क्या करती थी? वो एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू की तरह आपके सपोर्ट देने का काम करती थी न्यूरॉन्स के लिए। मतलब ये स्ट्रक्चरल को स्टेबल करने का काम करते हैं। तो ये सारे फंक्शन हो गए आपके नर्वस टिश्यू के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।